हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल एकेडमी छतरपुर में। हम क्लास 10th इंग्लिश मीडियम की मैथमेटिक्स को चलाते जा रहे थे, सॉल्व करते जा रहे थे सीक्वेंस में, जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके प्लेलिस्ट में फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट करें। उसके बाद हम पहुंच चुके थे सेकंड चैप्टर में। सेकंड चैप्टर में हमने एक्सरसाइज 1.1 को पूरी तरीके से और बेसिक तरीके से कंप्लीट कर लिया है। आप उसको भी देखें, उसके भी सवालों की प्रैक्टिस करें। जो आपको समस्या जाती है आप कमेंट में एक्सप्लेन जरूर बताएं और बढ़िया प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाते जाएं। अगर आप मैथ को बहुत अच्छी तरीके से सीखना चाहते हैं तो आप मैथ के साथ जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे, मैथ भी आपके साथ उतनी ज्यादा प्रैक्टिस करेगी, उतनी ज्यादा मेहनत करेगी और उतनी ही अच्छी तरीके से आपको परफेक्ट पर्सन बना देगी। उसके बाद हम पहुंच चुके थे एक्सरसाइज 2.2 पे। 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 में हमने उस 1 वाले सवाल को बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमसे पूछा गया था कि हमें एक उन्होंने पॉलिनोमियल दे दिया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसके बाद बोले कि आप इसके फाइंड या जीरोस बताओ और जीरोस का वेरिफिकेशन भी करके बताओ। वेरिफिकेशन हम दो तरीके से करते थे कि हम सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला लगाते थे और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला लगाते थे। इस वाले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया, उन्होंने सम ऑफ जीरोस दे दिया और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे दिया। अब वो पूछ रहे हैं कि आप हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करके बता दो। जैसे हम क्वेश्चन को देखते हैं, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी आप एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को निकाल के बताओ। ईच विथ द गिवन नंबर, जो हमें नंबर दिए गए हैं वो प्रत्येक क्या है, एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। हमें इसके जीरोस का सम दिया गया है, उस पॉलिनोमियल का जो निकालना है, और उसी पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट दिया गया है, जीरोस का प्रोडक्ट दिया गया है, इसमें हमें निकालना है। आप ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं। निकालने के आपको दो तरीके बताए गए थे पिछली वीडियोस में, आप देख सकते हैं कि एक बताया था बिल्कुल बेसिक जो आपकी बुक ने सजेस्ट किया है, और एक आपको बताया गया था फॉर्मूले के बेस पे, जिसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो वो आप फॉर्मूला तब लगाएं जब आपके सवाल में सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो फ्रैक्शन में ना दी गई हो, उसके लिए तो वो बिल्कुल परफेक्ट है। अगर फ्रैक्शन में दिया गया है आपका सम ऑफ जीरो या प्रोडक्ट ऑफ जीरो, या फिर दोनों फ्रैक्शन में दी गई है, तो आप बुक वाली मेथड को बेसिक तरीके से ही लगाएं, तो आपको बिल्कुल परफेक्ट आंसर आ जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। जैसे हम देखते हैं इस सवाल में हमें इसमें फ्रैक्शन नहीं दी गई, तो हम चाहे इसको मैथ वाली बुक से लगाएं बेसिक तरीके से, या फिर अपने फॉर्मूले से लगाएं, दोनों में बिल्कुल बढ़िया बेहतरीन तरीके से आ जाएगा। तो हम देखते हैं पहले बुक वाला तरीका। क्वेश्चन ने दिया है सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि जितने भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं वो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में होते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में होगा वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो भी होगा। यहाँ पर ए बी सी कॉन्स्टेंट टर्म है, आपको बहुत पहले ही बता चुके हैं, इस बार भी बताई दे रहा है कि ए बी सी कॉन्स्टेंट टर्म है। ए बी और सी की कुछ भी वैल्यू हो सकती है मैथमेटिक्स के डिजिट में, बाकी हमारे ये फॉर्म रहने वाला है। तो हमारा आंसर जब भी आएगा वो इस वाले फॉर्म में आना चाहिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए बी सी के प्लेस पे कोई डिजिट हो सकते हैं। तो हम चलते हैं अपने सोल्यूशन की ओर। पहले चलते हैं अपने बेसिक सोल्यूशन की ओर। बेसिक सोल्यूशन में हमें ये तो पता नहीं क्या है, तो हमने मान लिया एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो हमने माना लेट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमने मान लिया एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है हमारे पास। वो क्या रहा होगा या क्या हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, इसके हमें जीरोस भी नहीं पता, तो हमने मान लिया एंड अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ये हमने अपनी तरफ से मान लिया, अज्यूम कर लिया कि हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब भी आएगा तो इस फॉर्म में होगा या इस तरीके से हो सकता है। और अल्फा और बीटा इसके क्या है, जीरोस। ये हमें जीरोस नहीं दिए गए, जीरोस का सम है और जीरोस का प्रोडक्ट, जबकि जीरोस हमने ये माने हैं अल्फा एंड बीटा। अब चलते अपने सवाल की ओर। सवाल में दिया गया है सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या दिया गया हमें, 1। लेकिन हमें सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा का क्या करा देना है, सम। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1। अल्फा प्लस बीटा का हम फॉर्मूला पहले पढ़ चुके हैं, एक छोटा सा फॉर्मूला है माइनस बी अपॉन ए। तो हम अल्फा प्लस बीटा के प्लेस पे लिख सकते हैं माइनस बी अपॉन ए इक्वल्स टू 1। अच्छा, बी की वैल्यू तो हमें 1 दिखाई दे रही है, ए के सामने तो कुछ लिखा ही नहीं, तो ए को बुरा लग जाएगा। बुरा ना लग पाए इसलिए हम इसके नीचे भी क्या लगा दें, 1। मैथमेटिक्स के किसी भी डिजिट के नीचे अगर कुछ नहीं है तो आप 1 अपनी तरफ से लगा सकते हैं। ठीक है, अब हमारा एक काम बचा कि जो बी वाला माइनस वो हमें दे देना है इसके वैल्यू को। वैल्यू क्या है इसकी, 1। हम ये वाला माइनस इसको दे देंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं बी अपॉन ए इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 1। ठीक है, हमें यहाँ से कुछ चीज दिखाई दे रही क्या, ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू माइनस का 1।
हमें निकालना है सी की भी वैल्यू, क्योंकि हमें ए और बी की तो वैल्यू मिल गई, हम रख भी देंगे, लेकिन हमारे पास क्या नहीं है, सी। सी निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला दिया है, रहता है सी अपॉन ए, और सी अपॉन ए मिलता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो से। तो हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरो ये लिखा 1, तो हम यहाँ लिख देंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया गया हमें 1, ठीक है। जीरोस का क्या करा देना हमें, प्रोडक्ट, यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 1। अल्फा इंटू बीटा हम पहले पढ़ चुके हैं, अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए, ठीक है। इसके सामने 1 लिख दिया, सेम सिचुएशन फिर से बन गई, इसके नीचे कुछ नहीं होता, उसके नीचे 1, तो हम इसके नीचे भी क्या लगा दें, 1। हमें यहाँ से ए की वैल्यू मिल गई, बी की वैल्यू भी मिल गई और सी की वैल्यू मिल गई। हम ए बी सी की वैल्यू सीधे अपने पॉलिनोमियल में क्या करा दें, स्टैंडर्ड फॉर्म में पुट करा दें, तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। चलते हैं आगे। अब देखो जरा, यहाँ यहाँ हम बता रहे हैं कि हेयर, यहाँ ए की वैल्यू कितनी है 1, बी की वैल्यू -1, सी की वैल्यू है 1, ए बी सी की वैल्यू मिल गई। हम इससे कंपेयर करा दे रहे हैं, ऑन ऑन कंपेयरिंग या ऑन कंपेयर विथ, इससे कंपेयर कराना है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस सिचुएशन में हमें क्या मिल जाएगा, इक्वल्स टू ए के प्लेस पे क्या रखते हैं हम 1, बी के प्लेस पे -1 और सी के प्लेस पे 1 हम रख दे रहे हैं इसमें। हमने ए के प्लेस पे रखा 1 एक्स स्क्वायर प्लस, बी के प्लेस पे रखना है हमें माइनस का 1 एक्स एज इट इज प्लस सी के प्लेस पे रखना है 1। हम इसको सॉल्व करा, 1 की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में कराएं तब भी वही रहता है, तो यहाँ सीधा आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस और माइनस माइनस 1 की मल्टीप्लाई एक्स में कराएंगे तो एक्स प्लस का 1। हमारे पास एक पॉलिनोमियल बन के तैयार हो गया, क्या, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यही हमारा क्या बन जाएगा आंसर, क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चाहिए था और एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल गया हमें। हम यहाँ लिख देंगे इसके सॉल्यूशन में लास्ट में, देयरफॉर या हेंस लिख देना, हेंस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज a quadratic polynomial which fits the given condition। ये हमने लिख दिया कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एक ऐसा पॉलिनोमियल है जो क्या करता है, फिट कराता है या सेटिस्फाई कराता है, फिट्स करा रहा है कौन सी कंडीशन, गिवन कंडीशन। अब गिवन कंडीशन क्या थी हमारे पास, सम ऑफ जीरो बनाना चाहिए और प्रोडक्ट ऑफ जीरो बनाना चाहिए। जब आप इसके जीरो निकालेंगे और उनका सम कराएंगे तो 1 आएगा, जब इसके जीरो निकालें और प्रोडक्ट कराएं तब भी क्या आएगा, 1। ये एक हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था। अच्छा, हम इस सवाल को देखते हैं अपने फॉर्मूले के बेस पे। फॉर्मूले के बेस पे बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। आसान इसलिए है क्योंकि इसमें क्या नहीं है, हमारे पास फ्रैक्शन नहीं है, तो हम सीधा चलते हैं अपने मेथड 2। इसको डाल लेना आप मेथड 2, चाहे तो कोई भी लगा सकते हैं अगर फ्रैक्शन नहीं है तो, ठीक है। हमें दिया गया है, क्या दिया गया है, सम ऑफ जीरो। हमारे जीरो से अल्फा और बीटा, तो हम लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया गया 1, एंड अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया गया 1। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला होता है, हमें लिख देंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है हमारे पास, ये फॉर्मूला याद कर लेना आप सभी लोग। ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्लियर, एक्स स्क्वायर के प्लेस पे आप एक्स स्क्वायर को ही लिख दो, माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1, तो आप यहाँ लिख सकते हैं 1 और मल्टीप्लाई में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये लिखा आपके पास 1। तो आप हमारा आपका सीधा आंसर आ सकता है एक्स स्क्वायर माइनस 1 की मल्टीप्लाई एक्स में तो एक्स प्लस 1। ये आपका सीधा आंसर आ गया, जो आपने उस तरफ इतनी मेहनत करने के बाद निकाला, और यहाँ आपका फॉर्मूले में सीधा आंसर निकाला। आप फॉर्मूला तभी लगाएं जब आपके सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो फ्रैक्शन में ना हो, फ्रैक्शन में होते तो हमें फिर और आगे सॉल्व करना पड़ता। ये हमारा सीधा आंसर आ गया। आप इसमें भी लिख सकते हैं ये वाली लैंग्वेज जो आप लिखना चाह रहे हैं, ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 डॉट 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 इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हिच फिट्स द गिवन कंडीशन। ये सेम लाइन आप यहाँ पर रिपीट कर सकते हैं। तो आपका आंसर ये भी है और आपका आंसर ये भी है। ये आंसर मैथ के मेथड के हिसाब से दे दिया गया बुक के हिसाब से, और ये दिया गया फॉर्मूले के हिसाब से। आप बेहतरीन तरीके से इसको नोट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। इसके बाद देखते हैं अपना फोर्थ क्वेश्चन हो गया, इसके बाद देखते हैं अपना फिफ्थ क्वेश्चन। चलिए, ये है हमारा अगला सवाल फिफ्थ नंबर का, जिसमें दिया गया सम ऑफ जीरो दिया गया है -1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया गया 1/4। बिल्कुल इसके जैसा पिछला सवाल था, बिल्कुल सेम सॉल्यूशन इसका भी है। तो चलते हैं हम।
अच्छा, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब पता नहीं होता तो हम मान लेते हैं, जैसे इसके पिछले सवाल में माना तो हमने लिख दिया लेट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसके बाद हम बता देंगे अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ये हमने दो चीजें जूम कर ली अपने क्वेश्चन के हिसाब से। ये हमारा पॉलिनोमियल रहा होगा और इसके जीरोस क्या रहेंगे, अल्फा एंड बीटा। हमें दिया गया सम ऑफ जीरोस, तो हमने लिख दिया यहाँ सम ऑफ जीरोस क्या दिया गया है, माइनस का 1/4। ठीक है, सम ऑफ जीरोस यानी जीरोस का क्या करा देना सम, जीरो से हमारे पास अल्फा और बीटा, तो हमने लिख दिया अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस 1/4। ये माइनस चाहे 1 के साथ लगा दिया 4 के साथ, लेकिन अगर ऊपर लगाया इक्वल में रखा है तो ऊपर वाले के साथ हमने लगा दिया। अल्फा प्लस बीटा का एक फॉर्मूला आप सभी को पता है, माइनस बी अपॉन ए इक्वल्स टू 1/4 माइनस, ये माइनस आप इसको दे दो तो आप इसको सीधा लिख सकते हैं बी अपॉन ए इक्वल्स टू माइनस, और एक माइनस और है तो माइनस माइनस क्या बना देगा ये प्लस, तो आप सीधा लिख देंगे ऐसे -1 ए है और एक माइनस यहाँ आ जाएगा, तो माइनस माइनस क्या बना देगा ये प्लस, तो आप सीधा लिख सकते हैं 1/4। तो आपको यहाँ से ए की वैल्यू पता चल गई और बी की। अब चलते हैं हम आगे, हमें सी भी तो चाहिए, और सी मिलता है हमें प्रोडक्ट से, प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है सी अपॉन ए। हम यहाँ सीधा लिख देंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दिया गया हमें 1/4। जीरोस का करा देना हमें प्रोडक्ट, हमारे पास जीरोस थे अल्फा और हैं अल्फा और बीटा इक्वल्स टू 1/4। अल्फा इंटू बीटा को हम लिख सकते हैं सी अपॉन ए इक्वल्स टू 1/4। यहाँ से हमें सी की वैल्यू पता चल गई, ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 1। अच्छा, कभी कभार ये होता है सवाल में कि हमें ए की वैल्यू डिफरेंट देखने को मिलती है। अगर डिफरेंट हो तो आप इसके पहले सवाल पिछले सवालों को देखें, आप इक्वल कैसे कर सकते हैं वो आपको बताया गया है। इसमें तो ए की वैल्यू यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर। अब हमें यहाँ से जो चीजें मिली है वो हम यहाँ से फिर से नोट कर रहे हैं। हमें क्या मिला, ए की वैल्यू मिली, ए इक्वल्स टू क्या मिला हमें, ए इक्वल्स टू मिला हमें 4, बी इक्वल्स टू मिला हमें 1 एंड सी इक्वल्स टू मिला हमें 1। ए बी सी की वैल्यू आ गई, आप स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करा दो, आपका आंसर आ जाना है। तो हम लिख दे रहे हैं यहाँ ऑन कंपेयरिंग या कंपेयर विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, हमने इससे कंपेयर करा दी। तो जहाँ आपको ए दिखाई दे रहा है वहां आप 4 रख दें, जहाँ आपको बी दिखाई दे रहा है वहां 1 रख दें, जहाँ सी दिखाई दे रहा है वहां भी 1 रख दें, इनकी वैल्यू पुट कर दें, आपको सीधा मिल जाएगा 4x स्क्वायर प्लस बी के प्लेस पे 1, तो 1x प्लस सी के प्लेस पे 1। आप किसी भी वेरिएबल के साथ 1 लगाएं या ना लगाएं, क्योंकि उसका आंसर वही आता है जो वेरिएबल होता है, तो x की मल्टीप्लाई अगर 1 में कराएंगे सीधा क्या मिल जाएगा आपको x, यही हमारा क्या बन जाएगा आंसर। तो आपको वो लाइन लिखना नहीं भूलना है, देयरफॉर या हेंस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक ऐसा पॉलिनोमियल है विच फिट्स लिख देना, चाहे सेटिस्फाई लिख देना, विच फिट्स द गिवन कंडीशन। एक ऐसा पॉलिनोमियल है जो दी गई कंडीशन को सेटिस्फाई करता है या फिट्स करता है। तो ये आपके फिफ्थ वाले सवाल का सॉल्यूशन रहने वाला है। आप बेहतरीन तरीके से इसको नोट करें और प्रैक्टिस करें खूब। हमें दिया गया है एक सम ऑफ जीरो 4 दिया गया है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया गया है 1। उस वाले सवाल में हमें फ्रैक्शन थी, इसमें फ्रैक्शन नहीं है, तो हम चाहें तो इसको बेसिक तरीके से भी लगा दें और चाहें तो हम इसमें अपना क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को यूज करा लें। जैसे सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो क्या थे, आपको ये लाइन तो लिख ही देना है। हमारे पास सम ये जीरो थे अल्फा प्लस अल्फा एंड बीटा, तो सम ऑफ जीरो हमने करा दिया अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा 1। हमारे पास एक बहुत बढ़िया मंत्र दिया गया है, मंत्र पता नहीं किसने दे दिया, मंत्र है हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये हमारा सटीक मंत्र है, बिल्कुल डायरेक्ट आंसर पाओ। हमारे पास मंत्र है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4 दी गई तो आप 4 लिख लें, मल्टीप्लाई में एक्स है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू
1 तो आप 1 लिख लें, सॉल्व करा लें थोड़ी सी एक स्टेप और। -4 की मल्टीप्लाई x में तो 4x + 1, ये हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया। इस सवाल को आप चाहें तो बेसिक तरीके से एक बार प्रैक्टिस कर सकते हैं, और ना चाहें तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर वो लाइन रिपीट करनी है, ये वाली लाइन आप यहाँ लिख देंगे सीधे, जैसे 4x² प्लस प्लस नहीं है, माइनस है, -4x + 1 इज a quadratic polynomial which fits the given condition। और इसके बाद हमारे क्वेश्चन नंबर 2 हुआ खत्म। इसके बाद देखेंगे हम अपनी अगली एक्सरसाइज या फिर अगला टॉपिक देखेंगे अगर बचा हुआ था। उसके बाद अगर आप इस सवालों की खूब अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें, अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप ऑनलाइन के माध्यम से तो पढ़ ही रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम ऑफलाइन भी जुड़ें तो आप हमारी संस्था गुरुकुल एकेडमी छतरपुर से जुड़ सकते हैं, जिसका पता है पेप्टेक सिटी कान्हा प्लाजा के सामने देरी रोड छतरपुर। या फिर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट है हमारा, या फिर आप व्हाट्सएप के थ्रू भी जो भी आप चाहते हैं वो बता सकते हैं। कॉन्टैक्ट है हमारा 6260523382, या आप व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं, या आप हमसे कॉल करके पूछ सकते हैं। जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।